अभी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि भाई अभी बाजार से दूर रहने का, अभी ना हम फेंस पर बैठ के बाजार को वॉच करेंगे, तो आप क्या कह रहे हो? वेट एंड वॉच करो, कैश होल्ड करो और अभी दूर रहो बाजार से। कई लोगों से बात हो रही, सब कह रहे हैं अभी दूर रहते हैं, अभी कुछ लोगों ने पैसा भी निकाल लिया, उनको क्या कहेंगे आप? अपने अंदाज में कुछ कहेंगे क्या? मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं कुछ आपके फेमस लाइन सुनना चाह रही थी ना पर लग रहा है आप गा नहीं पाएंगे आज। नहीं, मैं आपको गा तो नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा आवाज का मेरा, मैं आपको ऐसे ही रिसाइट कर देता हूँ जैसे मेरा गाना है मैडम, कि मैं ट्रेडर हूँ यारो, बड़ा मुश्किल है कमाना, मैंने बाई सेल जाना है। मैं एक साल में, ये ट्रेडर के लिए है, कि मैं एक साल में जितना कमाता हूँ, एक दिन के क्रैश में ज्यादा गवाता हूँ। पड़ी है लत कि पूछो मत, मुश्किल है कमाना, मैं ट्रेडर हूँ यारो, बड़ा डिफिकल्ट है कमाना। इसका दूसरा जवाब ये है मैडम, कि मैं इन्वेस्टर हूँ यारो, मैंने बाई होल्ड जाना है। तो ये बाजार का ऐसा ही है मैडम, ये अभी जैसे मार्केट गिरा तो मैंने तो कोई मीनिंगफुल शेयर्स मेरा बेचा नहीं मैडम, मैंने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये मार्केट घटना बढ़ना ये सब तो इसी तरह ये चलता रहेगा। और जो ये आपके क्वेश्चन में एक बात थी, मेरे को ऐसे लगता है कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, समझिए 5 साल आप होल्ड कर रहे हैं, कि अगर आपके अंदर में मेंटल कैपेसिटी है, तो एक टाइम शुरू हो रहा है आपको, जो जो शेयर ऊपर से अच्छे शेयर जो 30-40% ऊपर से गिर गए हैं, ये टाइम शुरू है उन शेयरों को खरीदने का। ऐसा मत समझना कि आज आप खरीदोगे शेयर बढ़ जाएगा। हो सकता है आज आप खरीदो 2 साल 2 महीना कुछ भी नहीं हो और फरवरी मार्च में ये शेयर्स बढ़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सट्टा नहीं कर रहे हो यहाँ पर, आज लेकर कल नहीं बेचना है। तो इस तरह से मेरे को तो ऐसे लगता है कि ये मार्केट में टाइम शुरू हो रहा है कि मार्केट के अंदर में अच्छे शेयर्स अक्यूमुलेट करें, ये सोचकर अक्यूमुलेट करें कि मैं यहां से जो भी शेयर्स ले रहा हूं, चाहे मैंने नाम लिए वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फेडरल बैंक या एयरलाइंस या कोई भी, हो सकता है कि यहां से 15% और गिर जाए, ऊपर से 20-25% गिर चुके हैं, 10-15% और भी गिर सकते हैं। ये दिमाग में रखें और फिर ये आस्ते आस्ते शुरू करें। और अगेन ये शेयर टू शेयर पर निर्भर है। आप मेरी बात को समझ लीजिए मैडम, जैसे मैंने बोला कुछ शेयर जुलाई में टॉप दिखाया, कुछ शेयरों ने सितंबर में टॉप दिखाया, उसी तरह कुछ शेयर नवंबर में बॉटम दिखाएंगे, कुछ शेयर जनवरी फरवरी में भी बॉटम दिखाएंगे। तो उस समय आपको डटे रहने का, आपको अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म 5 साल का है तो आप डटे रहो। ठीक है, लेकिन ये तो आपने कहते हैं कि डाउन साइड रिस्क अभी है बाजार में, अभी हमको बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना है कि भाई सब कुछ लग रहा है खत्म, अब जो है अब वापस हम रिकवरी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने एक जरूरी बात कही है, मैं चाहूंगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वजह से बस अच्छे शेयर आप जो कह रहे हैं ना, अच्छे शेयर कैसे पहचाने? आप कोई कंपनी का नाम बताइए, नहीं कोई शेयर का नहीं, अच्छे शेयर पहचानने का हमको थोड़ा सा वो कुछ गुरु मंत्र दीजिए ना। नहीं देखिए, सिंपल है मैडम, मैं क्या बोला आपको कि आप इन्वेस्टर को कोई पढ़ना नहीं चाहते, इन्वेस्टर को बोलो कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी का उसका नंबर्स देखें, कंपनी की उसकी कमेंट्री सुने, कंपनी का मैनेजमेंट का इंटरव्यूज आता है, अच्छे अच्छे हर मैनेजमेंट अपने इंटरव्यूज में अपना फ्यूचर का अपना प्रोजेक्शन करके जाते हैं मैडम, बोल के जाते हैं कि हाँ मेरा 2 साल का ऐसा, 3, रीड बिटवीन द लाइन, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। एकमात्र यही सोल्यूशन है मैडम, मेरे पास तो और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास एक ही काम है, मैं मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनते रहता हूँ कि हाँ कि एक मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रहा है, उसको मैं जज ऑब्जर्व करते रहता हूँ, उसको मैं जज करते रहता हूँ। तो जैसे मैंने जो आपको नाम बताए, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे में 12-15% की ग्रोथ मेरी आएगी। ठीक है, तो ऐसे शेयरों को बाजार के गड़बड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे शेयर बाजार के बढ़ावे में वो बढ़ चुके थे और वो करेक्ट हो गए आपको, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन शेयरों को लेने का। और मैंने जो बोला कि मंदी खत्म नहीं हो, माने इंडेक्स वाइज जो मंदी है ना, वो इंडेक्स की मंदी, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इंडेक्स की मंदी शायद अभी खत्म नहीं हुई है। इंडिविजुअल शेयर्स की मंदी वन बाई वन खत्म हो जाएगी। इंडेक्स पहले शेयर्स क्या जी पहले लो बना लेते हैं कई बार, जैसे इंडेक्स के अलावा शेयर्स कई बार अपने हाई पहले बना लेते हैं, इंडेक्स बाद में हाई बनाता है। उसी तरह इस बार भी ऐसा ही होगा कि शेयर्स अपने लो पहले बना लेंगे, ये मिड कैप स्मॉल कैप वाले और इस तरह के जो शेयर्स हैं, और इंडेक्स हो सकता है बाद में अपना लो बना। तो इंडेक्स को न देखें, इंडेक्स को देखकर इन्वेस्ट ना करें, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को देखकर इन्वेस्ट करें, मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुने, उनको कंपैरिजन करें, उनकी अर्निंग को, जो मैंने जो उस कंपनी की वैल्यूएशन है उसको उसके पीयर्स के साथ, उसकी जो दूसरी उसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनी उसके साथ कंपैरिजन करें कि कौन सा शेयर उसके अंदर में सस्ता है यहाँ पे, और किसको फ्यूचर में ग्रोथ की आदमी बातें कर रहे हैं। ये 2-3 चीजें मैडम यहाँ पर ध्यान रखने की है। थैंक यू सो मच विजय सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत रही, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स इससे फायदा उठाएंगे। क्लोजिंग में जाते जाते 2 शब्द कह दीजिए और हम इस बातचीत को खत्म कर रहे हैं सर।
मैं किसी को भी ना समझ में तो आए, तू बढ़ता बढ़ता क्यों गिर गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाए, जब सोचा समझा खूब समझ में ये आए, जो लेके गए बैठ वही तो है कमाए, ये 90% लोग बैठ नहीं पाए, आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो सोचो भैया, 10 में से 9 लोगों का खोता ट्रेडिंग में रुपया।